मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो चैप्टर 13 पढ़ रहे थे उसका प्रश्नावली 13.1 पढ़ेंगे। तो आइए इसमें निहित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व आउट करें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, 1 में कह रहा है कि दो घन दिया है और प्रत्येक का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिख रहे हैं कि घन का आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यह क्या हुआ है, यह दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है उसका क्षेत्रफल, आयतन क्या होता है, फार्मूला भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब और भुजा के पावर इसका 3 हम हटा देंगे तो इधर क्या माने घन होता है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग का भुजा का क्या होगा, और ये 3 है और इसको हम 4 × 4 × 4 भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का भुजा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जा रहा है, माने घनाभ बनाया जा रहा है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए कि मान के चलिए कि यह एक हम लोग का घन हो गया और एक और भी घन हो गया। इसका भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका भी भुजा 4 सेंटीमीटर। तो इसका तो लंबाई तो बढ़ जाएगा ना, लंबाई कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसका B जो क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो B बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो उतना ही होगा। इसके बाद ऊंचाई जो होता है H, यह कितना हो जाएगा, यह भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहे हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो हम लिखेंगे क्या कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला आता है 2 × LB + BH + LH। इस तरीके से उसका फार्मूला होता है, उसको हम आगे सोल्व आउट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान से देखिए कि 2 है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर L के जगह पर 8 है, 8 × 4 + 4 × 4 फिर हो जाएगा +8 × 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 है, यह 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 और यह हो जाएगा 32। इसके बाद 2 गुना इसमें हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ऐड कैसे करेंगे। 16 दूनी 32, तो 2 × 16 आएगा, 3 × 16, 3 × 2 5 × 16, तो 16 × 5 80, 80 दूनी क्या होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, वो कह रहा है कि खोखले अर्धगोले के आकार का बर्तन है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। माने इस टाइप का वह बेलन है। देखिए ध्यान से कि ऐसा वह आकृति है। एक हमारा अर्धगोला हो गया खोखला और इसी पर एक कह रहा है कि खोखला बेलन है, इसके जैसा हम लोग का आकृति हो गया। तो इसका हम लोग का एक आर होगा और इसका जो आर होगा उसका भी आर हो जाएगा। इसके बाद ऊंचाई कह रहे हैं कि इसका टोटल जो ऊंचाई है वह 13 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखें कि यहाँ तक, यहाँ माने अर्धगोला का इसमें कह रहे हैं कि व्यास 14 सेंटीमीटर। तो लिख रहे हैं कि अर्धगोला का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसका आप लोग बता सकते हैं कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए कि 7 सेंटीमीटर होने का अर्थ हुआ यहाँ से यहाँ तक क्या है, 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। और जब यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इधर कितना बच जाएगा, 6 सेंटीमीटर बच जाएगा। और यह 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया, इसका भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि खोखला बेलन का
यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 आया कहाँ से, तो टोटल बर्तन का 13 था, इसमें से हम ये अर्धगोला का त्रिज्या 7 घटा देंगे तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। यह जो एच होता है, इसके बाद इसका जो त्रिज्या है माने किसका, अर्धगोला का, इसका त्रिज्या आर जो है वह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसमें कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठीय जो क्षेत्रफल निकालना है उसका क्या होगा, तो अर्धगोला का वक्र जोड़ दे देंगे, अर्धगोला का वक्र प्लस यह बेलन है तो बेलन का जोड़ देंगे, बेलन का वक्र, इसको ब्रैकेट में करके पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए। इसका अर्थ हो गया कि दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि आप लोग जानते होंगे कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो 2πr² लिख दिए, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, तो 2πrh लिख दिए। इसके बाद 2 गुना इसका हो जाएगा 22/7, और इसका जो आ रहा है 7 है तो 7 गुना 7 प्लस 2 गुना 22 यहाँ पर 7 होगा, इसका 7, और इसका ऊंचाई जो है 6 हो गया। ध्यान से देखिए कि एगो 7 खत्म हो जाएगा, एगो 7 इसमें भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को बचेगा 2 गुना 22 गुना 7 प्लस 2 गुना 22 गुना यहाँ पर 6 बचेगा। 22 में 7 से गुना करते हैं तो क्या होता है 154, 154 दूनी क्या होगा 308 होगा, प्लस 22 में 6 से गुना करेंगे 132, और 132 दूनी कितना 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 264। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 4 12, 6 1 7 और 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके ओर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वह शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला ध्यान से देखिए कि अर्धगोला का हम यहाँ पर एक फिगर बना दिए, और इसी अर्धगोला पर इसी माने एक त्रिज्या है शंक्वाकार भाग का और अर्धगोला का, और इसी त्रिज्या का इस पर एक क्या है शंकु है। ऐसे इस तरीके से शंकु हो गया। इसमें कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या है वह कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है कि खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, माने खिलौना टोटल जो है उसका ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ 3.5 होगा तो यहाँ से यहाँ जो होगा वो क्या होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो या इसमें हम लिखेंगे क्या कि खिलौना का त्रिज्या, खिलौना का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और खिलौना में क्या क्या है शंकु है अर्धगोला है, तो माने शंकु का भी त्रिज्या 3.5 और अर्धगोला का भी त्रिज्या 3.5। इसके बाद इसका कह रहा है कि ऊंचाई कह रहा है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लिखेंगे कि शंकु का त्रिज्या अलग अलग लिख दे रहे हैं। शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद ध्यान से देखिए कि शंकु का ऊंचाई भी लिख देंगे। तो हम लिख रहे हैं कि शंकु का ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 15.5 में से 3.5 हम घटा देंगे तो क्या होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इसके बाद अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की जो त्रिज्या है वह कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर है। हो गया। अब ध्यान से देखिए कि खिलौना का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक शंकु होता है, तो शंकु का वक्र क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोला का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एल हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, शंकु का तिरछी ऊंचाई एल बराबर, तो एल बराबर क्या होता है √r² प्लस h²। तो इसका आर कितना है 3.5 है यहाँ पर, तो 3.5 का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, और एगो 12 है ऊंचाई, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 3.5 का क्या होता है 5 का 25 होगा, 12 हो जाएगा, प्लस 12 का 144 होता है। ऐड कर देंगे तो कितना होगा 156.25 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 25 का 5 और 12 में 13 से गुना कर देंगे तो 156 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हम लोग का एल आ जाएगा, एल आ गया मैंने। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें कि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे कि अर्धगोला प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर एल होता है। इसके बाद हम इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिए कि 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 हो जाएगा गुना 22 बटा हो जाएगा 7, और इसका जो आर है अर्धगोला है, अर्धगोला का जो आर है हम लोग का 3.5 है, तो 3.5 गुना 3.5 होगा, प्लस या पाई आर एल है तो 22 बटा 7 होगा। और इसका भी जो त्रिज्या है 3.5 है, और एल जो है 12.5 है। इसमें जब हम कटा देंगे तो 7 × 5 = 35, तो 0.5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग का होगा 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना 3.5 हो गया, प्लस इससे जब हम इसको काट देंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 22 गुना 0.5 गुना 12.5 हो जाएगा। इसके बाद हम गुना करेंगे, 22 में 5 से गुना करेंगे तो हम 11 बोल सकते हैं, क्योंकि 22 × 5 = 110 होता है, एक अंक के बाद दशमलव, तो 11 हो गया। और 11 में इसमें हम गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 = 38 होगा। और जब 2 से हम गुना करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 76, 1 77 होगा। इसका अर्थ हो गया यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया 77। 22 × 5 = 11 हो जाएगा यहाँ पर, माने 110, और एक अंक के बाद दशमलव, तो 11 हो जाएगा। और 11 से इसमें हम गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5, और 11 दूनी 22 और 5 27, 2 और 11 2 13 होगा, 137.5। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 137.5। दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 होगा, 7 7 14, 7 3 10, 1 11, 1 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पूरा को क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है। तो ध्यान से देखिए, एक घनाकार है, माना घनाकार है, इसका अर्थ हुआ वर्गाकार होगा। और यह इसका जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर है, और यह भी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं इस पर कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके जैसा इस पर एक अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है। तो जब अर्धगोला रखा जाएगा तो इस पर एक वृत्त बनेगा, माने उसका ऊपर वाला सतह पर एक
वृत्ताकार भाग बनेगा। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखिए कि यह 7 है तो यह भी 7 हो जाएगा, तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। एक हम लोग का यहाँ पर आंसर हो गया। इसके बाद जब व्यास 7 है तो इसका हम लोग त्रिज्या लिख सकते हैं क्या कि 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग से कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, और जो घन है तो घन का एक भुजा हम इसमें लिख दे रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर, माने गिवन रेट दिया है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। तो हम लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हमको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो एक हमारा हो गया क्या? घन हो गया। तो हम लिखेंगे क्या कि घन जो हो गया, तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि घन का संपूर्ण हम लिखेंगे यहाँ पर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसका एक जो सतह है उस पर एक वृत्ताकार जो भाग है यह, तो वृत्ताकार भाग उसमें से हटाना पड़ेगा। तो माइनस अर्धगोला के सतह का क्षेत्रफल, अब प्लस फिर हो जाएगा क्या? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख देंगे क्या? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए कि जो घन होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर लिख दिए। अर्धगोला होता है, अर्धगोला का जो निचला सतह है, माने अर्धगोला इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो यह एक वृत्ताकार होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर πr² होगा प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr² होता है। अब इसको हम जब सोल्व आउट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या होगा कि 6 गुना भुजा इसका 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस। ध्यान से देखिए कि दोनों एक है, क्योंकि अर्धगोला का है तो इसमें से उसको हम घटा देंगे तो क्या होगा? प्लस πr² हो जाएगा। ये 6 गुना 7 का स्क्वायर होगा और प्लस ये 22/7 हो गया। और इसका त्रिज्या कितना है? 7/2 है, तो 7/2 गुना 7/2। एगो 7 से एगो 7 खत्म, और इससे इसको हम कटा देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। इसके बाद हम फिर इससे इसको कटा देंगे तो यह 5.5 बार में कट जाएगा। ये 6 गुना यहाँ पर 49 होगा प्लस यह 5.5 गुना 7 हो जाएगा। गुना कीजिए, 6 9 54, 5 हुआ, 6 चौके 24 और 5 29 होगा, प्लस इसमें गुना कीजिए, 5 7 35, 3 35 और 3 38, इतना हो गया। तो यहाँ पर 0.5 होगा। 8 4 12 के 2 हार्सिल 1, 9 3 12 1 13 के 3 हार्सिल 1 और 2 1 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम मैच कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर दिया है 332.5। यहाँ तक हम लोग का हो गया। इसका क्वेश्चन जो 5 है उसमें कह रहा है क्या कि ये घनाकार ब्लॉक है, इसका अर्थ इस टाइप का एक ब्लॉक है। इस पर कह रहा है कि इसमें अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। इस टाइप के इसमें एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है, तो इसका एक यहाँ पर वृत्ताकार भाग होगा। इसमें इसका फलक नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे क्या कि घनाकार ब्लॉक का प्रत्येक फलक बराबर ए, हम मात्रक लिख दिए, यह ए है, ए मात्रक। तो ध्यान से देखिए कि यह भी ये हो जाएगा, यह भी ये, और यह भी ये, और यह भी ये हो जाएगा। तो हम लोग का अर्धगोला का व्यास क्या आएगा? अर्धगोला का व्यास कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा मात्रक। इतना जब हो गया तो इसका हम लोग का त्रिज्या क्या हो जाएगा? a/2 मात्रक हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसमें कह रहा है कि
शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख रहे हैं इसमें कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान देने वाला बात है कि इसका हम घन का संपूर्ण निकाल देंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसका यह जो वृत्ताकार भाग है, जैसे यह सतह है तो इस पर एक वृत्ताकार भाग पड़ रहा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्र जोड़ देंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए कि घन जो होता है, घन का क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है फॉर्मूला माइनस। अर्धगोला का जो आधार होता है वह वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र का होता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से जब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी बात को हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे लिख रहे हैं। इसमें 6 गुना इसका भुजा ये दिया है तो ए स्क्वायर प्लस या पाई है तो पाई, और इसका जो भुजा दिया है त्रिज्या ए बटा 2 दिया है तो ए बटा 2 का यहाँ पर 2 बार गुना कर देंगे तो ए बटा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि 6 ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पर पाई ए स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। इसमें इसके नीचे एक है तो लघुत्तम इसका 4 हो जाएगा, 6 चौका 24 ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर हम 1/4 और पाई ए स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा, 24 प्लस पाई हो जाएगा और यह वर्ग मात्रक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मात्रक माने थे और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहे हैं कि दवा का कैप्सूल है और बेलनाकार है, दोनों सिरा इसका अर्धगोलाकार है। इसका ध्यान से देखिए कि एक इस टाइप का दवा का कैप्सूल है, हम बड़ा बना रहे हैं और इसका जो यह भाग है वह अर्धगोलाकार है, इसका यह भाग भी अर्धगोलाकार है। फिर कह रहा है इसमें कि कैप्सूल जो है, कैप्सूल की टोटल लंबाई 14 mm है। इसका अर्थ यहाँ से लेके पूरा 14 mm है, पूरा यहाँ तक। इसमें एक पॉइंट और कह रहा है कि व्यास कह रहा है 5 mm है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कैप्सूल की लंबाई, तो यह हो गया 14 mm हो गया। और इसका बाद कह रहा है इसका व्यास कह रहा है कि 5 mm है, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, तो 5/2 mm हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें ध्यान से देखने वाला बात यह है कि इसका त्रिज्या इतना हो गया, तो जो इसका अर्धगोलाकार भाग है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अर्धगोला का त्रिज्या उतना हो जाएगा, तो त्रिज्या इसका क्या होगा, 5/2 mm हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ 5/2 mm हो गया, तो इसका इधर यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, बेलन की लंबाई हो जाएगा, माने बेलनाकार भाग का। तो बेलन का भी त्रिज्या उतना ही होगा अर्धगोला के जैसा, तो हम लिखेंगे कि बेलनाकार भाग की, या भाग का लिखिए त्रिज्या बराबर, तो बेलनाकार जो भाग का त्रिज्या है इसका भी होगा 5/2 mm हो जाएगा।
और इसका जो ऊंचाई हमको निकालना है, ऊंचाई को हम लंबाई भी बोल सकते हैं। तो ऊंचाई को हमको लंबाई बोल रहे हैं, दोनों बात एक ही हुआ। तो ऊंचाई कैसे है, टोटल यहाँ से लेकर और इधर है यह फिगर 14 mm है, तो इसमें से 2.5 mm माने 5/2 mm इधर कम हो गया, 5/2 इधर, तो 2.5 5 हो गया, तो 5 कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, 14 - 5 बराबर होगा 9 mm हो जाएगा। तो इसके बाद कह रहे हैं कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, हम लोग का अर्ध बेलन का वक्र जोड़ देंगे, बेलन का वक्र प्लस, इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें 2 गो अर्धगोला है। तो 1 गो अर्धगोला का निकाल कर 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय इसमें क्षेत्रफल ऐड कर दिए। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। और यह 2 हो गया। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। तो 2π और RH और यह 2 दूनी 4 πr² हो गया। इसमें हम 2πr कॉमन कर देंगे, तो h प्लस यहाँ पर r आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि 2 है जाएगा, दोनों में पाई का वैल्यू एक होगा, दोनों का r एक है, तो r का वैल्यू एक होगा। h का इसमें वैल्यू डिफरेंस है, तो इसको हम कॉमन कर दिए, तो यह हो जाएगा 2 गुना 22/7 हो जाएगा। इसके बाद इसका r दिया है 5/2, तो 5/2 होगा। इसका ऊंचाई दिया है 9 और प्लस इसका ऊंचाई दिया है r दिया है 5। इसमें एक पॉइंट हम देखेंगे क्या, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2πr तो हो गया, लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात है कि 2 यहाँ पर 2 दूनी 4 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r होगा। जब 2r लिखना होगा तो 2r का हम 2r का अर्थ हुआ 2 गुना इसका अर्थ हुआ 5/2, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ये केवल समझाने के लिए लिखे हैं। इसके बाद 2 से यह 2 खत्म हो जाएगा, 22 में और 5 से गुना करेंगे 110/7 होगा, आई 9 5 14 होगा। इससे जब हम काटाएंगे 2 बार में 110 दूनी 220 mm दिया है, तो mm² आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। 7 में कह रहा है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसका अर्थ एक तंबू है। तंबू जैसे होता है क्या, कहीं आप लोग जाइएगा तो टेंट जो लगता है उस टाइप का तंबू होता है, तो उसका कह रहा है कि एक बेलनाकार है तंबू, इस टाइप का बेलनाकार तंबू हो गया। फिर कह रहा है कि उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, तो इसके ऊपर शंकु ऐसे है, इस टाइप का शंकु अध्यारोपित है, ऐसा डायग्राम इसका बनेगा। फिर इसमें कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो इसमें हम लिख रहे हैं क्या कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो h होगा, इसमें दिया है क्या 2.1 मीटर, 2.1 मीटर दिया है। और इसके बाद कह रहे हैं कि इसका व्यास 4 मीटर है, तो हम यहाँ पर व्यास बराबर लिख देंगे 4 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि शंकु का भी जो आर है उतना ही होगा, तो लिखेंगे कि शंक्वाकार भाग का त्रिज्या तो उतना ही होगा 2 मीटर हो जाएगा।
और इसका कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई जो एल होता है वह 2.8 mm दिया है, मीटर दिया है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए और 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका लागत निकालिए। इसके बाद एक पॉइंट इसमें दिया है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है, माने इस पॉइंट को नहीं ढका गया है। तो इसका हम निकालेंगे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे क्या इसमें कि तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तंबू का जब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे कि बेलन का वक्र ऐड करेंगे, और बेलन का वक्र ऐड करने के बाद बेलन जो होगा इसका जो वक्र होगा ये वाला भाग होगा। इसके बाद इस पॉइंट से हमारा तो काम नहीं है, केवल शंकु का वक्र है, तो दोनों का ऐड कर देंगे। लिखेंगे बेलनाकार भाग प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l होता है। इस पॉइंट में हम लोग मान अब पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 गुना 22 बाटा हो जाएगा 7, और इसका जो r है इसमें r दिया है 2 मीटर, तो 2 मीटर हो गया, और इसका ऊंचाई दिया है 2.1 तो 2.1 हो गया। πr/l तो 22 बाटा यहाँ पर 7 होगा, r दिया है इसका 2 और l दिया है 2.8 दिया है। इसको हम कटाएंगे तो 7×4 तो 0.4 हो जाएगा। इसको जब हम कटाएंगे तो 0.3 हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें इंटू कर देंगे। जब यहाँ पर हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का होगा 2 गुना 22 गुना 2 गुना 0.3 प्लस यहाँ पर होगा 22 गुना 2 गुना 0.4 हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें इंटू करेंगे तो क्या होगा, इसमें ध्यान से देखिए कि 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 हो जाएगा, और 88 में हमको 0.3 से गुना करना है तो 8 के 24, 2 24 और 2 26 और एक अंक के बाद दशमलव। फिर इसमें 22 दूनी 44 में हमको 0.4 से गुना करना है, 4 चौका हो जाएगा 16 और 4 चौका 16 1 17, इतना हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए 6 4 10, 7 6 13, 1 14 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 हासिल हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। इतना हम लोग का इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर कह रहा है इसमें लागत खर्च बताइए, तो लिखेंगे क्या कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च 500 रुपया है, तो इसलिए कह रहा है कि 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर 44 गुना 500 होगा, 5 का 20 और 5 का 20 और 2 22 और 2 गो 5 का 20 की 0 2 5 का 20 और 2 22, इतना हो गया और 2 गो, तो इतना हम लोग का रुपया क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्या कि इतना ऊंचाई का एक बेलन है और इसी जैसे एक बेलन है इस तरीका का, इसमें से कह रहा है कि इसी के लंबाई का एक शंकु इसमें से काट के निकाल दिया जा रहा है। इस शंकु ऊपर से निकाल दिया गया, मान के चलिए कि काट कर। तो यहाँ पर कह रहा है कि बेलन का ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर और इसका कह रहा है कि व्यास दिया है
1.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा होगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए कि शंकु का भी उतना ही होगा, तो लिखेंगे कि शंकु का ऊंचाई तो 2.4 सेंटीमीटर होगा और इसका जो त्रिज्या होगा वो उतना ही हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। माने इसी ऊंचाई और व्यास का कह रहा है काटने का। तो इससे हम लिखेंगे इसका कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होता है तिरछी ऊंचाई l, तो l बराबर क्या होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर होगा प्लस 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐड स्क्वायर करेंगे तो 0.49 प्लस यह 576 होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव। ऐड इसको करेंगे तो 6.25 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, इतना आ गया। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, अब इसका कह रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि हम लिखेंगे क्या कि बेलन का वक्र प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना हो गया। इसमें ऐड करेंगे इसका आधार बच रहा है, तो आधार का लिखेंगे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र क्या होता है 2πr/h होता है, शंकु का क्या होता है πr/l और इसका क्या हो जाएगा बेलन का πr² हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसमें कि 2 है तो 2 पाई का मान हम लिखेंगे यहाँ पर 22/7 और इसका जो r दिया है 0.7 तो 0.7 हो जाएगा, गुना ऊंचाई है 2.4 तो 2.4 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है इसमें πr/l तो 22 यहाँ पर 7 होगा, r इसका हो जाएगा 0.7 होगा प्लस l हो जाएगा 2.5 प्लस इसका πr² तो 22/7 गुने 0.7 गुने 0.7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको जब कटाइएगा तो 0.1 बार में कटेगा, तो यहाँ पर होगा 2 गुने 22 गुने 0.1 गुने 2.4 हो गया। इसके बाद इसको कटाइएगा तो 0.1 बार में तो 22 गुने 0.1 और फिर यहाँ पर πr/l है, यहाँ पर सॉरी गुना होगा और गुना 2.5 हो जाएगा प्लस इसको कटाइएगा तो 0.1 बार में, तो यहाँ पर होगा 22 गुना 0.1 गुना 0.7 होगा। अब इसमें गुना कीजिए, इसमें हम गुना करेंगे तो क्या होगा, हम लोग दशमलव हटा के गुना करेंगे। इसमें ध्यान से देखिए कि 22 से इसमें गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44 और 44 में 24 से गुना हम करेंगे, 24 चौके 96 हो गया। इसके बाद बचा कितना 9, 96 फिर हो जाएगा 96 और 9 105 हो जाएगा। और इसके बाद कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक, 1 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इसमें जब गुना करेंगे हम 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। इसमें ध्यान से देखिए 1 1 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इसमें हम जब गुना करेंगे 22 में 7 से गुना करते हैं तो 154 होता है, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम नीचे ऊपर करके ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए कि 10.56 फिर 5.50 और 1.54 ऐड कर दिए, 6 4 10, 5 5 10 15 और 1 हार्सिल हो गया 16 की 6 हार्सिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 1 हार्सिल 7 होगा और यह होगा 1। तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बुक में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एकदम सन्निकट मान बताइए, माने निकटतम। तो इसको हम नज़दीक में हम लिख सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और बगल में लिख देंगे हम लोग लगभग, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इसमें एक आकृति दिया हुआ है, आकृति इस टाइप का बनाया हुआ है और इसमें ऐसा एक अर्धगोला काट दिया, इसका ऊपर वाला भाग से भी एक अर्धगोला काट दिया। तो इसमें कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसका आधार की त्रिज्या इतना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, तो इसमें हम बेलन की जो ऊंचाई है उसको हम जब लिखेंगे तो इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 सेंटीमीटर लिख दिए। और इसका आधार क्या कह रहा है कि त्रिज्या, तो त्रिज्या कह रहा है क्या 3.5 सेंटीमीटर, इतना लिख दिए। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जितना बेलन का त्रिज्या है वहीं अर्धगोला का त्रिज्या है, तो लिख देंगे इसमें कि अर्धगोला का त्रिज्या, तो अर्धगोला का त्रिज्या भी उतना होगा 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लिखेंगे क्या कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण निकालने के लिए बेलन का पहले वक्र हम ऐड करेंगे, तो लिखेंगे क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, इसमें ध्यान से देखिए कि अर्धगोला 2 गो है, तो हम 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है और 2 हो जाएगा गुना में, और गोला का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि सबका माने 2r बराबर है, तो यहाँ पर होगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम 2 पाई अगर r कॉमन कर देंगे तो h और प्लस 2r हो जाएगा। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसको हम जब लिखेंगे तो 2 लिखेंगे गुना 22/7 लिखेंगे और r का मान 3.5 है, तो 3.5। इसका ऊंचाई है 10, तो 10 लिखेंगे और 2 गुना इसका r है 3.5, तो इतना हम लिख दिए। इसके बाद अगर इसको हम काटा देंगे तो 0.5 बार में कट जाएगा, यह होगा 2 गुना 22 गुना 0.5 हो जाएगा, या 10 और प्लस इसमें हम गुना कर देंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 2 गुना 22 गुना 0.5 और गुना ये हो जाएगा 17। अब ध्यान से देखिए कि हम 22 से 5 में गुना करेंगे तो 22 5 11, 11 कैसे 22 5 110 होता है और एक अंक के बाद दशमलव, तो 11 हो गया। और 11 में 17 से हम गुना कर दे रहे हैं, चाहे 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 होगा, और 22 में 17 से गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा 17 दूनी 34 3, 17 दूनी 34 और 3 क्या हो जाएगा 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली जो 13.1 पढ़ रहे थे उसको हम लोग पढ़ लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यानी 13.2। तब तक के लिए नमस्कार।